स्त्री अवतार, नारी अवतार। ये भगवान का अत्यंत मनमोहक स्त्री अवतार है। समुद्र मंथन के समय जब धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो दानवों की, असुरों की दृष्टि उस अमृत कलश पर पड़ गई, क्योंकि अमृत को पान करके व्यक्ति अमरता को प्राप्त हो जाता है। वैसे तो बहुत कुछ निकला समुद्र मंथन से, 14 रत्न निकले, पर मंद बुद्धि वाले राक्षसों की एक ही विशेष अभिलाषा थी कि उनको अमृत मिले, क्योंकि अमृत पीकर उन्हें तो बस अमर होना था। और फिर उन्होंने क्या किया कि धन्वंतरी के हाथों से उस अमृत कलश को छीन लिया। अब तो देवता बड़े परेशान। कहा, अगर इन राक्षसों ने अमृत पी लिया तो ये तो सब अमर हो जाएंगे, सब जगह हाहाकार मच जाएगा, कोई भी इनको जीत नहीं पाएगा, सब जगह मनमानी करेंगे। और फिर देवता भगवान की शरण में गए, बोले, प्रभु इन दुष्टों को अमृत पीने से रोकिए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो। और इधर अमृत पीने की बात पर सभी राक्षस आपस में झगड़ने लगे कि मैं पहले पीऊंगा, कि मैं पहले पीऊंगा। और इस अवसर का लाभ उठाते हुए भगवान विष्णु ने अत्यंत अद्भुत, अत्यंत मनमोहक स्त्री का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का वर्णन कर पाना बहुत ही असंभव है। और फिर भगवान मतवाली चाल चलते हुए आगे बढ़ने लगे। जिस किसी भी असुर की दृष्टि मोहिनी भगवान पर पड़ी वही मोहित हो गया। अब सब लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। भगवान ने अपने मोहिनी रूप के हाव और भाव से सबका मन अपने वश में कर लिया। जो भी देखे वो देखता ही रह जाए। एकदम शांति का माहौल बन गया। अब वो भगवान के मोहिनी रूप को देखकर, उनकी मतवाली चाल देखकर पूरा दानव समाज उनके पीछे पीछे चलने लगा। और फिर पूछने लगे कि हे अनुपम सुंदरी, तुम कौन हो? हे कमल नयनी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? हमें तो बस यही लगता है कि इतनी सुंदर कन्या को उस विधाता ने हमारे कल्याण के लिए ही भेजा होगा। इसलिए हे सुंदरी, अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो हमारा झगड़ा सुलझाने में भी हमारी कुछ सहायता करो। तो कहा, देवी आप अपने न्याय के अनुसार निष्पक्ष इस अमृत का बंटवारा कर दीजिए। पहले तो भगवान ने खूब मना किया, पर देवता इनके शत्रु हैं, तो अमृत पान के बंटवारे में उनको कैसे बुलाया जाए। इसलिए खूब आनाकानी करी और दानवों की खूब बड़ाई करी। अरे दानवों, वो तो आपसे बहुत छोटे हैं, पर आप तो महान हो। छोटे का तिरस्कार करके महान व्यक्ति भी छोटा हो जाता है। और आप तो अमृत पीकर के वैसे भी बलवान और अमर हो जाओगे, और देवता फिर भी आपके सामने हमेशा कमजोर ही रहेंगे। वो क्या आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे। अब राक्षसों ने आपस में मंत्रणा की, भाई ये देवी कह तो सही रही है। तो कहा, देवी देखो, हम कुछ नहीं जानते, हमें आप पर पूरा पूरा भरोसा है, जो आपको उचित लगे वैसा करो। तो सभी देवता इकट्ठे हो गए। और फिर दूसरी चाल भगवान ने और चली। कहा, देखो इस अमृत कलश में सारा गाढ़ा गाढ़ा अमृत सब नीचे बैठ गया, तो आपको कहाँ से जीने की ताकत मिलेगी। इसलिए आप भी तो थोड़ा बुद्धि से काम लीजिए। अगर दूध में पानी मिलाकर दूध का सेवन करोगे तो क्या वो ज्यादा काम करेगा। पानी में ताकत होती है या ज्यादा दूध में। अरे पानी तो केवल प्यास बुझाता है, पर ताकत तो दूध से ही मिलती है। इसलिए ऊपर ऊपर का पतला पतला अमृत हम देवताओं को पिला देंगे, और फिर गाढ़ा गाढ़ा अमृत आपको पिलाया जाएगा। फिर आप हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। दानवों ने कहा, देखो ये देवी एक ही मुलाकात में हमारा कितना हित सोच रही है। इसकी बातों में जरूर कुछ रहस्य है, पर कौन सा रहस्य है ये बिल्कुल भी पता नहीं लगा। सभी राक्षस बड़े खुश हुए। और फिर भगवान ने 2 पंगत लगाई, एक देवताओं की
और दूसरी राक्षसों की। सब लंबी लंबी पंक्ति लगाकर बैठ गए और फिर भगवान ने अमृत को देवताओं से बांटना प्रारंभ किया और धीरे धीरे भगवान देवताओं को अमृत पिलाते चले गए। पर एक स्वरभानु नाम का राक्षस बहुत चतुर था। वह भगवान की चाल को समझ गया और रूप बदलकर देवताओं की पंगत में बैठ गया और जैसे ही इसके हाथ में अमृत पहुंचा तो सूर्य चंद्रमा ने पहचान कर हल्ला मचा दिया। कहा, प्रभु ये देव नहीं राक्षस है। और सुनते ही भगवान को क्रोध आ गया और अपने असली रूप में आकर अपने सुदर्शन चक्र से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। पर वह राक्षस नहीं मरा क्योंकि अमृत उसके कंठ तक जा ही चुका था, इसलिए दो भागों में बंटकर अमर हो गया, जो आगे चलकर राहु केतु के नामों से जाना गया। ये सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा था और जब इसकी पोल खुली तो ये सूर्य चंद्रमा का वैरी बन गया। तब से ये इनको परेशान करता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का मतलब है राहु केतु के द्वारा ग्रसित। कहता है कि इनकी वजह से मैं परेशान हो गया, दो भागों में बट गया। बताओ, मैं अमृत को अच्छे से पी लेता पर पता नहीं इनको क्या आग लग गई, इसलिए आज भी ये राहु केतु के रूप में इनको परेशान करता है।